अब मैं अपनी सेशन की शुरुआत करते हुए आपको कहूंगा कि यदि जीवन में आपको सफलता चाहिए, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू फॉलो सम थिंग्स। आपको कुछ चीजों का अनुसरण करना होगा। आई थिंक एवरीबॉडी हैज ड्रीम। हर किसी का अपना सपना होता है। आपका कोई ना कोई सपना होगा, उस सपनों के लेकर आप बैठे होंगे। आपके माता पिता आपके लिए कोई सपना देख रहे होंगे, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके लिए कोई सपना देख रहे होंगे। जो सपना है वो वांट में बदल जाता है, और जो वांट है उस सपने को धीरे धीरे आप पूरा करने के लिए आपको रिमेंबर आता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। और यदि आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको 5 चीजों का अनुसरण करना होगा। वो कौन सी है वो चीजें? देखो, सबसे पहली चीज है डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग इज दैट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग? आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? आप कहां जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ? आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, आफ्टर 1 year? कम से कम आपके जीवन का प्रयोग होना चाहिए। योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। आप इस जीवन को जीने लायक बनाएंगे। लाइफ इज नॉट ए सिंग ड्रेस रिहर्सल, लाइफ इज ए नोबल टास्क। जीवन एक उत्तम काम है, इसे जीने लायक तुम ही बनाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहली चीज डायरेक्शन। आप जहां पर भी न जाना चाहते हैं, यदि आप जयपुर जाना चाहते हैं, जहां आप टोक रहे हैं कैसे पहुंचेंगे जयपुर, तो फिक्स योर डायरेक्शन दैट आई वांट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं और मैं जाकर रहूंगा। दूसरी चीज डिसिप्लिन। वेरेवर डू यू लिव, जहां पर भी आप रहो या रहते हो, आप अनुशासन के साथ रहे। अनुशासन भंग आपको नहीं करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, घर, परिवार, हर जगह आपको अनुशासन में रहना है। किस में रहना है? और अनुशासन में जो रहता है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो जीवन में कामयाब जरूर होता है। If you follow discipline, then everything will be done. If you don't follow discipline, then you can't achieve your target. You can't become somebody in your life. If you want to become somebody in your life, then you will have to follow discipline. आप जहां देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल, जहां पर यदि डिसिप्लिन होता है वो बड़े स्ट्रक्चर पर होते हैं, बड़े मैनेजमेंट पर होते हैं। तो आपको भी अपने जीवन को एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, अच्छा बनाना है। अब नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण। आप किसी काम को कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग स्टडी, मान लो आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह इसमें डूब जाए कि मुझे पढ़ना है। आई एम टू रीड, आई एम टू स्टडी। मुझे अध्ययन करना है, मुझे पढ़ना है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली स्टडी, आई वॉन्ट ओनली स्टडी। क्योंकि आपकी चाहत ही स्टडी है, फिर आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इधर उधर गुमराह कर रहे हैं अपने अध्यापकों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और अपने प्रिंसिपल को? आपको अच्छा बनना है, कामयाब बन के दिखाना है। नेक्स्ट थिंग मैं आपके सामने बात करूं डेडिकेशन के बाद, तो डेडिकेशन के बाद बात आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। यदि किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो ये चीज, ये काम करना है, सपोज मुझे वहां जाना है, तो आपने यदि तय कर लिया तो आप जाकर रहेंगे। इसलिए जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए यदि आप तय करते हैं कि हाँ मैं इस मुकाम पर जाकर रहूंगा, तभी रुकूंगा, जब तक मुझे ये मुकाम हासिल नहीं होगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा, उसे क्या कहते हैं? उसे डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? दृढ़ निश्चय। क्या बोलेंगे? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने डिटर्मिनेशन को पूरा करें। किसी भी काम को, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इज आल्सो सेइंग दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। I am possible. Nothing is impossible. I mean to say everything is possible. सब कुछ संभव है यदि इंसान चाहे तो। किसी ने कहा है कि आप छलनी में पानी रोक दो, नदी में पानी है, उस छलनी में पानी को रोक दो, क्या संभव हो जाएगा ऐसा?
लेकिन किसी ने क्या कहा कि आप छलनी में पानी को तब तक घुमाते रहो जब तक कि पानी बर्फ ना बन जाए, तो रुक जाएगा ना पानी। तो इसीलिए कहते हैं कि हर काम इस दुनिया में संभव है, और अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। यू आर ग्रेट, यू विल बिकम ग्रेट बाय योर एटीट्यूड। आप अपने दृष्टिकोण के अनुसार ग्रेट बनेंगे, महान बनेंगे। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं हम, डेडलाइन, समय सीमा। समय सीमा के अनुसार यदि आप काम करते हैं, समय को देखते हुए यदि आप काम करते हैं तो सब कुछ संभव है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम सेज दैट, समय क्या कहता है देखो, टाइम सेज दैट आई एम योर टुमारो, फील मी टुडे। समय कहता है कि मैं तुम्हारा आने वाला कल हूं, मुझे आज ही महसूस कर लो। इफ यू वेस्ट मी देन आई विल वेस्ट यू, यदि तुम मुझे बर्बाद करते हो तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। समय यही कहता है, इसलिए समय को कभी भी बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम विल मेक यू ग्रेट, टाइम मेक्स ए हीरो, टाइम मेक्स ए जीरो। समय इंसान को हीरो बनाता है, तो समय इंसान को तो समय को मत खेलो, इस समय के साथ खिलवाड़ मत करो। डोंट प्ले विद टाइम। मेरा आने का यह मकसद, शायद मेरी दो बातें आपको लग जाए या चुभ जाए या समझ में आ जाए। कहते हैं कि कान में दो बात पड़ जाए ना किसी की, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो क्या पता किस रास्ते पे चल रहा होता है और किस रास्ते पर चल पड़ता है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंदगी का नाम ही ये है। तो मैं एक छोटी सी शब्दों में आपको कुछ दो शब्द कह देता हूं बीच में। कदमों में जान होता है, कदमों में जान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कदमों में जान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर कदम पर इम्तिहान होता है मेरे विद्यार्थियों। डर कर भाग जाने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ये तो कर दो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे बने। आप जय भवानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन करें। जो भी बोर्ड क्लासेज है, न केवल बोर्ड क्लासेज, अन्य क्लासेज में सबके अच्छे मार्क्स आए और आपके विद्यालय का नाम रोशन हो। आप अच्छे बने, कामयाब बने, और एबिलिटी से ही आपको सम्मान मिलेगा। यदि आपने योग्यता हासिल नहीं की तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को एबल बनाएं, योग्य बनाएं, अपने अंदर कैपेसिटी लाएं, पावर लाएं, एवरीथिंग विल बी डन, सब हो जाएगा। सो कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहता हूं, दो एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आप कौन सा एटीट्यूड रखना पसंद करेंगे? हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मुझे ये पाठ याद नहीं हो रहा है, मेरे को सर ने 5 क्वेश्चन दिए, कितने दिए? और 5 क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहे। अरे 5 क्वेश्चन तो आप यूं ही याद कर लोगे। आज घर पे जाना और उन 5 क्वेश्चन को ऐसे घोट के पी जाना। सर कैसे पी जाएं, आप तो कह गए घोट के पी जाओ। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप उनको तब तक पढ़ते रहो जब तक कि वो याद नहीं हो जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार में तो वो याद हो जाएगा। इसलिए मत सोचना कि ये इम्पॉसिबल है। मूर्ख से मूर्ख, आई मीन टू, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। हर टैलेंटेड आपके अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। कहते ना ये तो कमजोर है, अरे कोई कमजोर नहीं इस दुनिया में, सभी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। इसलिए अपने अंदर जो भी टैलेंट है, सर वहां सामने जो भी आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट का आप प्रयोग करें। आपको अपने टैलेंट को पहचानना है। व्हाट इज योर टैलेंट? यू आर टू चेक आउट योर टैलेंट। आपको अपने टैलेंट को पहचानना है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ टैलेंट यू हैव? क्या आप जानते हैं कि आपके पास किस तरह का टैलेंट है? नो, यू डोंट नो। तुम नहीं जानते, तुम्हें जानना होगा। यू आर टू नो अबाउट योर टैलेंट। So try to make yourself perfect.